Hi, good morning everyone. Welcome to all of you. This is पूजा। और प्रीवियस वीडियो में हम सभी लोगों ने बायोलॉजी मॉडल पेपर फर्स्ट को देखा था, वहाँ के क्वेश्चंस को एनालाइज किया था। आई होप आप सभी ने उन क्वेश्चंस के आंसर अपनी नोटबुक में राइट डाउन किए होंगे। इस वीडियो में हम सभी लोग बायोलॉजी मॉडल पेपर सेकेंड के क्वेश्चंस देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम केवल आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपने आप से सॉल्व करेंगे, इनके आंसर्स अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। देन आफ्टर आप चेक करेंगे कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया है। आपको खुद से अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करना है कि आप कितने टाइम ड्यूरेशन में किस क्वेश्चन को कितना टाइम वेटेज दे रहे हैं और कितना एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं। अगर हम इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको साथ साथ कराएंगे तो आई श्योर आप क्वेश्चंस का आंसर अपने आप से राइट डाउन नहीं करेंगे। अगर आप अपने आप से राइट डाउन नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कितनी है, किस लेवल पर है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद ही और जो आपकी 12th की एनसीईआरटी बुक है उसे एनालाइज करने के बाद ही बायोलॉजी की मॉडल पेपर सेकेंड को बनाया गया है। तो दीज आर क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। इस तरीके से अगर आप 2 से 3 या फिर 5 मॉडल पेपर्स के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और आपको एक अच्छा परसेंटेज मिलने वाला है। तो ये मेनली पेपर सीबीएसई बोर्ड का ही है, बट यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आप यूपी बोर्ड में देख सकते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड का जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसमें आपको बहुत लैंग्वेज देखने को मिलती है। आपका हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी। तो अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, तो वो लोग भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? आप सभी लोग अपना नोटबुक और पेन ले लीजिए और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए हमारे साथ साथ। जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें आप राइट डाउन कर लीजिए। देन आफ्टर आप अपना 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन सेट कर लीजिए। देन आफ्टर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्लियर? सो लेट्स नाउ हम देखते हैं कि इस बायोलॉजी के जो मॉडल पेपर है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। सेक्शन फर्स्ट जो सेक्शन ए है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में 5 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, ये आपके 1 नंबर्स के होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर और जो उनका मार्क्स हमने लेवल किया है ये आपके एग्जैक्टली एग्ज़ाम पेपर की तरह ही है, बट क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश कर रही हूँ। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड वेसल्स व्हिच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द इंटायर बॉडी। जब हम लोग ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब वहाँ पर हमने बताया था कि जो ब्लड हार्ट से हमारी इंटायर बॉडी को जाता है वो आर्टरी के थ्रू जाता है या फिर कैपिलरी के थ्रू या फिर वेन के थ्रू या फिर हीमोग्लोबिन। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देखते ही समझ गए होंगे कि आपका आंसर क्या है। क्लियर? आपको सारे क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करने हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, जिसका आंसर आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कंप्लीट करवा देंगे। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन इज रिदम ऑफ स्लीप, सॉरी यहाँ पर स्लीप है, आप इसको सही कर लीजिए। रिदम ऑफ स्लीप इन आवर बॉडी इज़ कंट्रोल बाई। जो हमारे सोने की या फिर जागने की जो हमारी स्लीपिंग साइकिल है, बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, ठीक है, उसको कौन कंट्रोल करता है? थाइमस ग्लैंड या फिर पीनियल ग्लैंड या फिर एसिटियस हार्मोन या फिर हाइपोथैलेमस। एंड थर्ड इज क्वेश्चन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी कॉल्ड इज। जो आरबीसी होती है, आरबीसी सेल्स है, इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर डोनस मेम्ब्रेन या बाउमेंस मेम्ब्रेन या फिर इनमें से कोई नहीं। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन रूट हेयर अराइजेस फ्रॉम। जो प्लांट में रूट में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं, वो किस सेल्स से या फिर किस स्ट्रक्चर से अराइज होते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आर हर्बीवोरस प्रोड्यूसर्स, नन या फिर कॉर्निवोरस। तो आपका इकोलॉजी का पोर्शन अच्छे से कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा इसका आंसर।
एंड नेक्स्ट सेक्शन बी के सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं एंड दिस इज़ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि आपको 2 से 3 लाइन्स में ही आंसर देने हैं। क्वेश्चन सेकेंड इज नेम 4 मेन टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन। आपको प्लांट हार्मोन के टाइप्स लिखने हैं और उनके रिगार्डिंग एक पॉइंट आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक। एंड नेक्स्ट इज डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को आपको 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर। नेम मेजर ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके आपको नेम राइट डाउन करने हैं, ठीक। ओनली ह्यूमन में पूछा तो आपको बस मैमल्स का करना है, यानी कि ह्यूमन में। एंड नेक्स्ट इज डिफाइन हाइड्रोट्रोपिज्म। जो हाइड्रोट्रोपिज्म की प्रोसेस है प्लांट में उसको आपको डिफाइन करना है, ठीक। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, आपको जो एक्सक्रीटरी वाला आपका चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन है, तो आपको डायलिसिस के बारे में बस आपको 2 से 3 लाइन में, यानी कि डायलिसिस की आपको डिफिनेशन दे देनी है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज फ्लोरल पार्ट्स। जो प्लांट के फ्लोरल पार्ट्स थे, जो फ्लावर होता है उसके आपको पार्ट्स लिखने हैं, लाइक एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कार्पल्स, पेटल्स, ठीक। ये सारे आपको यहाँ राइट डाउन करने हैं। ड्रॉ ग्रेजिंग फूड चैन। आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको ग्रेजिंग फूड चैन को ड्रॉ कर देना है बस। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। जो हमने इकोलॉजी में पढ़ा था, हाँ इकोलॉजी में पढ़ा था कि जो मैन्युफिकेशन की प्रोसेस होती है या बायोमैग्निफिकेशन की प्रोसेस होती है उसमें हम सॉलिड वेस्ट को कैसे रिमूव करते हैं उसको आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट सेक्शन सी। ईच क्वेश्चंस आर 3 मार्क्स। शॉर्ट क्वेश्चंस, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपको 4 to 5 लाइन तक आंसर ड्रॉ करना है, या फिर आप अच्छे से 7 to 10 लाइंस का भी क्वेश्चन राइट डाउन कर सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, आपको उस बेसिस पे आंसर यहाँ पर करने हैं। और ईच क्वेश्चन आर 3 नंबर्स है तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा ही लिखना होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक एंड एनरोबिक रिस्पायरेशन के आपको डिफरेंस देना है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट इज व्हाट आर स्टोमेटा, डिफाइन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्टोमेटा की डिफिनेशन को आपको एक्सप्लेन करना है और उसके स्ट्रक्चर्स और फंक्शन को बताना है। नेक्स्ट इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। मॉडिफाइड क्रॉप जो हमने आपको पढ़ाया था जेनेटिक वाले चैप्टर में, वहाँ से आपको जो आपकी जीएमओ क्रॉप थी उनके बारे में यहाँ डिफाइन करना है। एंड नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ब्रीफली पीसीआर पॉलीमराइज चैन रिएक्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए को। एंड जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है फिर जो आपके डीएनए है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और फिर काइटिनेज, और जो काइटिनेज एंजाइम है, ठीक, उसके बारे में आपको बताना है। और काइटिन कहाँ प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको राइट डाउन करनी है। डू यू थिंक माइक्रोब्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, इफ एस हाउ। आपको माइक्रोब्स के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि माइक्रोब्स को हम लाइक एनर्जी की तरह कैसे यूज़ करते हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट इज इफ योर फैमिली ओन्ड अ डेयरी फ्रॉम व्हाट मेजर्स वुड यू अंडरटेक टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। तो आपको मिल्क प्रोडक्शन की हम क्वालिटी और क्वांटिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको आपको यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। क्लियर एवरीवन। एंड नेक्स्ट इज सेक्शन डी। सेक्शन डी के ईच क्वेश्चंस आर 5 मार्क्स एंड इट इज़ लॉन्ग क्वेश्चंस। यहाँ आपको ये लॉन्ग आंसर्स हैं तो आपको लॉन्ग आंसर के हिसाब से ही लिखना है। एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंशन इट्स एप्लीकेशन। पहले आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एक्सप्लेन करना है, विद द डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट की हेल्प से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस को शो करिए और उसके एप्लीकेशंस को यूज़ करिए कि उसको हम अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 17, अ चाइल्ड हैज़ ब्लड ग्रुप ए if the father has blood group O and mother has blood group B. Work out the genotype of the parents and the possible genotype of their offspring.
आपको ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप भी बताना है और पेरेंट्स का भी जीनोटाइप बताना है। उनका जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप ए है और जो फादर एंड जो मदर है उनका ब्लड ग्रुप ओ एंड बी है। ठीक, तो इस तरह आप क्रॉस करके इसको फाइंड आउट कर लीजिए और देख लीजिए कि जीनोटाइप्स क्या है मदर और फादर का और पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या क्या यहाँ पर आ सकते हैं। Question number 18. Diagrammatically represent the experimental steps in cloning and expression and human gene into a bacterium like E. coli. आपको E. coli में बताना है कि क्लोनिंग को किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का या आपका बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चंस है, आप उसको अच्छे से करिए। आपके सभी क्वेश्चंस सभी पेपर्स में मोस्ट आप ये बहुत पेट क्वेश्चंस होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो आप बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक और मेंडेलियन जेनेटिक इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको एवरी एग्ज़ाम में, ठीक है, वो चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर रिटन एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। क्योंकि आज की मॉडर्न लाइफ में, हमारी लाइफ में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर होना, जानकारी होना, इसमें इंटरेस्ट लाना बहुत एफर्ट्स है एजुकेशन फील्ड का। ठीक, तो ये यहाँ से तो क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। Next is question number 19. An orchid plant is growing on the branch of mango tree. How do you describe this interaction between orchid and मैंगो ट्री? मैंगो और आर्किड के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो कैसा है आपको बताना है। ठीक है, कॉमेंसलिज्म है, अमेंसलिज्म है या फिर एपीफाइट्स हैं। एक्चुअली ये तो एपीफाइट्स हैं, तो फिर इनके में क्या है, सिम्बायोसिस है, वो आपको डिफाइन करना है। और साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आर्किड प्लांट्स मैंग्रो ब्रांच पर कैसे ग्रो कर रहे हैं, या फिर ये फ्लावरिंग है, ये मोनोकाट है, डाइकॉट है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। And next question is question number 20. Differentiate between gametogenesis and embryogenesis. गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस को आपको विद द डायग्राम एक्सप्लेन करना है अच्छे से 5 मार्क्स में। क्लियर? आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और एनालाइज भी किया होगा आपने कि आपको इन 20 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अगर ये क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, अच्छे से आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। आप अपनी ईमानदारी से सारे क्वेश्चंस के आंसर राइट डाउन करने की कोशिश करिए और अपने नोट्स से इन्हें मैच करिए, और डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। क्लियर? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।